दिल्ली में दुनिया भर के मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अर्जेंटीना, इटली, ब्रिटेन, जापान, अफ्रीकन यूनियन, यूएन से लेकर सऊदी तक के मेहमान राजधानी पहुंच चुके हैं। भारत भूमि पर उनका स्वागत पारंपरिक तौर तरीके के साथ किया जा रहा है। बस कुछ ही देर के बाद आज शाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी राजधानी दिल्ली में होंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके पहले भारत मंडपम, जहां G20 सम्मेलन का पूरा आयोजन किया जा रहा है, वहां पर मिनी हिंदुस्तान के रंग बिखरे हुए पड़े हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी वहां से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। श्वेता, मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो बाइडेन भी कुछ ही पलों में पहुंचेंगे हिंदुस्तान। क्या देख रही है तैयारी वहां की आप? मुख्य तौर पर यहाँ पर मैं ये फोकस देख रही हूँ चित्रा, जिसका एक हिस्सा आपने मीनाक्षी लेखी के साथ चर्चा में पाया। दूसरा यहाँ पर जो डिजिटल एक्सपीरियंस जोन एक बनाया गया है, उसमें डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान में नहीं बल्कि समूचे विश्व में। और यकीन मानिए, जिस तरीके से जो विदेशी मेहमान हैं, अभी तो विदेशी पत्रकार ही यहाँ पर, वो बहुत ही कौतूहल के साथ आगे जा रहे हैं। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर, कैसे आप साइकिल पर बैठकर फिटनेस के जरिए आप वो पूरा सफर ये करा रहे हैं कि हेल्थ और वेल्थ। दूसरा ये दिखा रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं जो लोडेड हैं पैसे से, जिसके जरिए वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार आप वहां पर एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरी ये चीज दिखा रहे हैं। तीसरी चीज दिखा रहे हैं कि किसी भी भाषा में आप कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, आपको केवल बोलना अगर आता है, आप अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की किसी भी भाषा, 22 भाषाएं जो है हमारी, उनमें ट्रांजैक्शन करके वो दिखा रहे हैं। रियल टाइम ट्रांसलेशन है। आप ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं तो उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, बल्कि वो बोल रहे हैं और वो अंग्रेजी बोले हिंदी सुनाई देगा, अंग्रेजी बोले बांग्ला सुनाई देगा, बोडो भाषा। ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। मुझे लग रहा है डिजिटल उस पर, ट्रांजैक्शंस पर, डिजिटल इकोनॉमी पे काफी जोर है और उसको प्रदर्शित किया जाएगा दुनिया के सामने, चूंकि आर्थिक मंच भी है ये चित्रा। बहुत शुक्रिया आपका श्वेता इस पूरी जानकारी के लिए। और श्वेता सिंह आज दिन भर लगातार वहां से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान का आज तक एकमात्र ऐसा चैनल है भारत मंडपम के भीतर जिसका स्टूडियो तैयार हुआ है, और वहां से हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक लगातार सबसे तेज हम पहुंचाते रहेंगे। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और हमारे मेहमान भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने टिप्पणी के लिए। सुरेश के गोयल जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, जो बाइडेन आने वाले हैं, किस तरह की उम्मीदें, अभी तक की तैयारियों से क्या देख पा रहे हैं आप? जो बाइडेन के मामले में जो तैयारियां हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, वो तो क्या पूरी मीटिंग के लिए है। लेकिन जो बाइडेन की जो उत्सुकता थी कि वो भारत आएंगे, उससे साफ जाहिर है कि उनके जो दिमाग में चल रहा है भारत से बातचीत का, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का, बड़ी बातें उनके मन में चल रही हैं। उन बड़ी बातों को मैं दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करूंगा। मैं खाली बातों की बात करूंगा, बाकी तो खैर उनके करने के लिए काफी कुछ होगा। लेकिन जिल बाइडेन नहीं है तो शॉपिंग नहीं कर पाएंगे बेचारे, वो बात अलग है। जहाँ पे वो शॉपिंग करने जाएंगे वहां का जायजा लेकर मैं आ रही हूँ। तो दो मैं कैटेगरीज कहूंगा। एक तो बायलैटरल इशू जो है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जेट इंजन की बात चल रही है, 5G, 6G, 7G, उनकी बातचीत चल रही है। जहां तक मैं समझता हूँ कि ये जो बायलैटरल मुद्दे हैं वो काफी कुछ इस कैटेगरी में आते हैं कि जो चल रहा है उसमें ज्यादा मेरे को ये नहीं कि ज्यादा वाद विवाद होगा, या जो तय हो चुका है वो होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे को लगता है कि जो ज्यादा सार्थक बातचीत होगी वो होगी कि इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर के लिए, जिसमें सडनली काफी चेंज आ गया है। ये चाइना जो उभरा है हमारी नेबरहुड में, इंडो पैसिफिक में, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, अफ्रीका में, तो चाइना की एक असर्टिवनेस उभरी है, उससे अमेरिका को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब तक अपने लाइक माइंडेड कंट्री साथ में नहीं आएंगे, जिसमें इंडिया मेन है, भारत की मजबूती अमेरिका को फायदा दिला सकती है। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, क्या उसका फायदा मिल सकता है? बहुत सारे द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर दोनों, जिसको दोनों ही नेताओं की ओर से जरूर टच किया जाएगा, वो क्या हो सकता है? वो 7 बजे के करीब लैंड करेंगे इंडिया में, के साथ होंगे बिल्कुल वार्तालाप के लिए और डिनर के लिए, जो टाइप का होगा।
तो यही बताती है कि घनिष्ठता क्या है। वो पहली तो चीज़ ये है कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, और कई बातें हैं जो 1 to 1 में हो सकती हैं जो पब्लिक में नहीं आ सकती। जो पब्लिक में आ सकती हैं वो ऐसे इश्यूज हैं जैसे भारत ने अभी रेज किया है कि ड्रोन्स हम खरीदना चाहते हैं नेवी के लिए, एयरफोर्स और आर्मी के लिए। तो हो सकता है इसके ऊपर खास बात हो आज के डिनर के ऊपर। दूसरा ये है कि जो एलिफेंट इन द रूम है, जो एक अड़ंगे डाल रहा है हर कदम पे, चाइना, वो एक बहुत ड्रैगन इन द रूम, ड्रैगन इन द रूम, यू आर राइट, ड्रैगन इन द रूम जो है चाइना कि उसका रुख क्यों इस तरह का है कि शी आए नहीं, रूठ के अपने घर बैठ गए, ये क्या बात है। तो मतलब ये क्या अंदरूनी कारण से है या भारत और अमेरिका और बाकी जो डेमोक्रेटिक देश हैं उनको नहीं वो फेस करना चाहते। तो मेरे को लगता है कि एजेंडा तो बहुत बड़ा है और वेरिड है, जैसे भारत का खाना भी वेरिड होगा जो भारत की स्पेशलिटी होती है। तो मेरे को लगता है दोनों लीडर्स में आपस में काफ़ी एक समानता है विचारों की, बिल्कुल, और ये फायदा पहुंचाएगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर परस्पर दोनों के बीच बातचीत होगी तो उसके जरिए एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कवायद भी है, क्योंकि एक तरफ चीन को यकीनन कंट्रोल में रखने की कोशिश, जिस तरह के तमाम मुद्दे हैं हिंदुस्तान की ओर से लगातार की जाती रही है। हम सब ने देखा है 2020 के बाद परिस्थितियां कैसे बदली हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी यही चाहता है कि चीन को मैनेज किया जाए, हिंदुस्तान इसके लिए स्ट्रांग बने, और समान विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले देश अगर जो युद्ध नहीं चाहते हैं, जो समाधान चाहते हैं, विस्तारवादी जो सोच और नीति है चीन की, उस पर भी रोक लगाने की कोशिशों में अमेरिका लगातार लगा रहता है। संजय मेश्राम जी, मैं आपके पास आते हुए यहां पर एक और बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर वहां से जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके ज़हन में होगी, सिर्फ 11% ही जो हथियारों का निर्यात होता है वो हिंदुस्तान के लिए करता है अमेरिका, लेकिन रूस का 45% है, उसको भी बढ़ाने की कोशिशों में वो लगातार लगा हुआ है। क्या इस पर भी बातचीत हो सकती है, लग रहा है ऐसा द्विपक्षीय वार्ता में? बिल्कुल चित्रा, इस पे डिस्कशन होगा, जैसे दोनों पैनलिस्ट ने पहले भी बताया है, और खासकर G414 इंजन, और इस पे तो काफ़ी चर्चा होगी क्योंकि ये जॉइंट कोलैबोरेशन HAL के साथ होगा। बिल्कुल। और दूसरा है ये जो MQ-9B रीपर ड्रोन्स, हेलफायर मिसाइल्स के साथ ये जो 31 नंबर्स हैं, ये मेरे को लगता है बाय एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर शायद ये मटेरियलाइज कर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो सवाल है अभी जो 11% और वहाँ रशिया के साथ जो 35%, उसको भी मेरे क्या लगता है, क्योंकि देखिए हमने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज कर लिया है, खासकर रशिया यूक्रेन युद्ध में, कि रशिया के कई वेपन सिस्टम्स इतने इफेक्टिव नहीं हैं। कई हमने इस लड़ाई में देख लिया है काफ़ी हद तक, और अभी अमेरिकन जो वेपन सिस्टम्स है वो काफ़ी बेहतर है, और अभी आप देख रहे हैं डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड्स भी M1A1 अब्राहम टैंक्स के लिए दिए जा रहे हैं यूक्रेन युद्ध में। बिल्कुल। तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी चर्चा हो, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी है कि हमें अपनी रिसोर्सेज को और प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। पहले हम रशिया के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो, चाहे साउथ कोरिया हो, कई देशों से हम कर रहे हैं, और जो एक हमने आत्मनिर्भर भारत पे भी चल रहे हैं, उस पे भी जॉइंट कोलैबोरेशन होगा मेरे को लगता है अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और काफ़ी हद तक हो सकता है मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ लॉजिस्टिक्स, जॉइंट कोलैबोरेशन में प्रोडक्शन, भारत फोर्स वगैरह में काफ़ी स्पेयर पार्ट्स हमारे ही जैसे ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स के लिए असेंबल होंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस पे चर्चा होगी, और साथ ही इंटरनेशनल इश्यूज पे भी चर्चा होगी। रशिया यूक्रेन युद्ध की पक्का प्रेसिडेंट बाइडेन बात छेड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, और इंडो पैसिफिक रीजन में जो टेंशन है, और चाइना और इंडिया के बीच में भी जो LAC पे डिस्प्यूट चल रही हैं, ये मुद्दे प्राइम मिनिस्टर मोदी उठाएंगे, तो ये काफ़ी बायलैटरल इश्यूज उठेंगे।